'Cause I've been living life right like I could just die any वेलकम टू द प्रोफेसर शो। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व एवं भारत की प्रख्यात पार्श्व गायिका तथा भारत रत्न से सम्मानित हस्ती लता मंगेशकर जी आज हमारे साथ नहीं हैं। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यालय उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता की जादुई आवाज़ के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरी दुनिया में दीवाने हैं। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इनकी मृत्यु कोविड से जुड़ी जटिलताओं से 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुई। वे कुछ समय से बीमार थीं। उनकी महान गायकी और सुरमई आवाज़ के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। प्यार से उन्हें लता दीदी कहकर पुकारते थे। बचपन में लता जी का जन्म एक करहाड़ा ब्राह्मण दादा और गोमतक मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलजी के कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनें उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपना आजीविका के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेंगी। पहली बार लता ने बसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के लिए गाया। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसीलिए इस गाने को फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन उसकी प्रतिभा से बसंत जोगलेकर काफ़ी प्रभावित हुए। पिता की मृत्यु के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत ही पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पहली मंगला गौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मान शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई। आशा भोसले ने उन्हें खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। वर्ष 1942 में लता के पिता का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने 1948 में पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इश्क क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कीर्ति हसाल के लिए था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहां की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो ले गए, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वे चाहते थे कि लता इस फिल्म के लिए पार्श्व गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गानों अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा, तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। हालांकि इसके बावजूद लता को खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को इस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था।
ये फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विविध पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था। लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक फिल्म महल से मिला। उनका गाया गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट था। लता मंगेशकर अब तक 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गा चुकी हैं। लता मंगेशकर ने 1980 के बाद से फिल्मों में गाना कम कर दिया और स्टेज शो पर अधिक ध्यान देने लगी। लता ही एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते हैं। लता मंगेशकर ने आनंद घन बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया और संगीत भी दिया। वे हमेशा नंगे पांव गाना गाती थी। उनके जीवन यात्रा में कुछ पुरस्कारों की सूची भी है मेरे पास। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994 में लिया और दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990 में मिला। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967 में रहा। 1969 में पद्म भूषण, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड, 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1996 में स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार, 1999 में NTR पुरस्कार, 1999 में फिर से पद्म भूषण, 1999 में जी सिने का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2000 में IIAF का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 में स्टार डस्ट का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रहा। 2001 में फिर से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला। 2001 नूरजहां पुरस्कार और 2001 में फिर से महाराष्ट्र भूषण मिला। लता जी आप एक धरोहर की तरह थी। उनके प्रयाण से देश ने सचमुच एक प्रेरक व्यक्ति खो दिया। उनके इस गीत के साथ उन्हें अंतिम प्रणाम। रहें ना रहें हम महका करेंगे हमेशा। जय हिंद।